दर्जनों ट्रक ड्राइवरों का कातिल सीरियल किलर दर्जी की खौफनाक दास्तान। एक ऐसा भारतीय दर्जी जो रात को एक सीरियल किलर का रूप धार लिया करता था। ये वारदातें कैसे अंजाम दी गई, सामने आने वाली होलनाक कहानी आपको भी हिलाकर रख देगी। सीरियल किलर पुलिस के हथे कैसे चढ़ा, सीरियल किलिंग की इस दास्तान का इख्तिताम कैसे हुआ, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। सीरियल किलिंग की बहुत सी अनोखी और हैरानकुन वारदातों में सबसे होलनाक दास्तान इस भारतीय दर्जी की है, जिसने कमाल महारत से ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाया जो सब के सब ट्रक ड्राइवर थे। और यही बात इस कहानी को अनोखा रूप देती है। इसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इस दर्जी की ट्रक ड्राइवरों के साथ ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसे हर ट्रक ड्राइवर इतना ही बुरा लगता कि इसे जान से ही मार देता, जिसका जवाब भी आपको इसी कहानी में मिलेगा। भारत के बड़े शहर भोपाल का एक दर्जी जो रात को एक खतरनाक सीरियल किलर का रूप धार लिया करता था। कत्ल की इन वारदातों से इलाका पुलिस भी चकरा कर रह गई थी। मध्य प्रदेश के शहर भोपाल के एक इलाके में वाक़या छोटी सी दुकान में आदेश खुमारा नामी दर्जी, जो दिन में कपड़ों की सिलाई का काम करता और रात के वक्त जब वो सोने जाता था तो इसके जहन में खौफनाक वारदातें अंजाम देने के ख्यालात गर्दिश करने लगते थे। ये दास्तान साल 2010 से शुरू हुई, जब अमरोती, नासिक और मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात से लावारिस लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके साथ ही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कई लाशें बरामद हुई। किसी के जहन में भी ये बात नहीं आई कि इन भयानक वारदातों के पीछे एक ही सीरियल किलर का हाथ था। इन 33 मकतूलीन में एक बात मुश्तरक थी कि ये सब ट्रक ड्राइवर थे या इनके मुआवन और क्लीनर वगैरह, मगर इनका ट्रक से ताल्लुक इस बात की निशानदेही करता था कि जो कोई भी इन्हें कत्ल कर रहा है, इसकी ट्रक ड्राइवर या अमले को लेकर कोई ख़ास वजह ज़रूर रही होगी। मगर इस सब के दौरान मंडी द्वीप के रहने वाले एक दर्जी पर किसी को शक तक न गुजरा, क्योंकि सीरियल किलर इस सफाई से वारदात किया करता कि पीछे कोई ऐसी निशानी नहीं छोड़ता कि पुलिस या किसी और को इस तक रसाई मिले। ताहम कई दिनों तक खाक छानने के बाद एक खातून पुलिस एहलकार ने 3 दिन ताक़ुब करने के बाद बिलाखिर इस पुरस्रार सीरियल किलर आदेश खुमारा को हिरासत में ले ही लिया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एक जंगल से गिरफ्तार किए जाने वाले मुलजिम ने दौरान तफ्तीश ऐसे इंकशाफात किए कि पुलिस भी हैरत ज़दा रह गई, जिसके बाद मुख्तलिफ रियासतों में सद खाने में पड़ी कत्ल के वारदातों की फाइलें भी दोबारा खुल गईं। 11 सितंबर 2018 को मुकामी पुलिस ने खुमारा को गिरफ्तार किया तो पूछगिछ के दौरान उसने 33 अफराद को कत्ल करने के जुर्म का इकरार करके सबको हैरान कर दिया। कातिल का शिकार होने वाले ज़्यादातर अफराद ट्रक ड्राइवर थे या इसके मुआवन। किसी के वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि इस भयानक वारदात के पीछे यही मंडी द्वीप के रहने वाला दर्जी था। सीरियल किलर आदेश खुमारा अपने मंसूबे के तहत इन ट्रक ड्राइवरों की लाशें वीरान इलाकों में फेंक देता और इनके ट्रकों को फरोख्त कर दिया करता था। ट्रक समेत तमाम लूटा हुआ सामान मुकामी गिरोहों की मदद से फरोख्त किया जाता। मुलजिम खुमारा, जो पेशे के लिहाज से दर्जी था, ने गिरफ्तार होने के बाद एतराफ़ किया कि उसने ये वारदातें 2007 से अगस्त 2018 के दरमियान मुख्तलिफ हाईवेज़ पर की। ये वारदातें कैसे अंजाम दी गई, इस हवाले से सामने आने वाली होलनाक कहानी आपको भी हिला कर रख देगी। मध्य प्रदेश के शहर भोपाल के बैरूनी इलाके में वाक़या छोटी सी दुकान में आदेश खुमारा दिन में कपड़ों की सिलाई का काम करता और रात के वक्त जब वो सोने जाता था तो इसके जहन में खौफनाक वारदातें अंजाम देने के ख्यालात गर्दिश करने लगते थे। शायद यही वो बात थी जिसने उसे 33 अफराद के कत्ल के लिए उकसाया। इन वारदातों को अंजाम देने के लिए खुमारा अकेला न था। खुमारा और इसके गिरोह के अफराद के लिए ट्रक ड्राइवर इस काम के लिए आसान हदफ साबित हुए। वो ट्रक ड्राइवरों के साथ खाने की जगहों पर दोस्ती करते, बादशाह उन्हें नशा आवर अद्वियात देकर बेहोश करते और फिर उनका कत्ल कर देते। पुलिस तहकीकात के मुताबिक सीरियल किलर खुमारा के साथ मुंसलिक सिर्फ 2 गिरोहों की तफसीलात मिली। खुमारा के साथ बहुत से लोग वाबस्ता थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने अपने अलग अलग गिरोह बनाए, जिसकी वजह से गिरोहों की तादाद में भी इजाफा हुआ। एक बात जो मुश्तरक थी वो ये कि इन गिरोहों को टाटा ट्रकों से ख़ास दिलचस्पी थी, क्योंकि इनकी रफ्तार अच्छी होती थी और फी ट्रक 2 लाख से 3 लाख रुपए में फ़रोख्त होता था। 11 सितंबर 2018 में इसकी गिरफ्तारी के बाद 33 अफराद के कत्ल के साथ हिंदुस्तान के खौफनाक कातिलों की फहरिस्त में इसका नाम शामिल कर लिया गया।
कत्ल की वारदातें अंजाम देने वाले इन खतरनाक सीरियल किलर्स की फहरिस्त में रमन राघव ने 42 अफराद का गला काटकर उन्हें कत्ल किया था। इसके अलावा नठारी कत्ल केस के मुजरिम सरिंदर कोहली और कोलकाता का स्टोनमैन भी इस फहरिस्त में शामिल थे। एक आला पुलिस अफसर ने 3 दिन तक ताक़ुब करने के बाद खुमारा को एक बहादुर खातून पुलिस एहलकार की बदौलत उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एक जंगल से गिरफ्तार किया। टाइकोइंडो में ब्लैक बेल्ट और जोडो में एशियन गेम्स में मेडल हासिल करने वाली सिटी एसपी बिट्टो शर्मा ने खुमारा को रात गए बंदूक के बल पर काबू किया। ट्रक ड्राइवरों के कत्ल की तहकीकात करने वाले एसपी राहुल कुमारा को इस बात का गुमान भी न था कि हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक सीरियल किलर इनकी गिरफ्त में आ चुका है। उनका कहना था कि ये उनकी ज़िंदगी का पहला वाक़या है। कुमारा तबके के लोग काफ़ी मुनज़्ज़म तरीके से रहते हैं। ये लोग मेहनत कश और तालीम याफ्ता हैं। कुमारा का बेटा जो सरकारी मुलाजिम है, उसका भी यही कहना है कि उन्हें अखबारों के ज़रिए इनके और कत्ल के वाक़यात का इल्म हुआ। आखिरी मरतबा उन्हें 15 अगस्त को देखा गया था जब वो नागपुर में केस की समाअत के लिए जा रहे थे। खुमारा के इस इकबाल जुर्म की बुनियाद पर पड़ोसी रियासतों में सदखाने में पड़ी कत्ल की वारदातों की फाइलें भी दोबारा खुल गई थी।